अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि इसको उर्दू में माहिर नफ्सियात कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा-सा आपको फ़ियर के बारे में बताऊँगी, यानी कि हम लोगों को जो एक डर और ख़ौफ़ की कैफ़ियत का हम लोग शिकार होते हैं। तो दोस्तों, आए दिन मैं अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में ऐसे काफ़ी लोगों को मैनेज करती हूँ, ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स को डील करती हूँ, उनको हैंडल करती हूँ, उनका इलाज करती हूँ साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से, यानी कि नफ्सियात की थेरेपी से और बातचीत से। और जब जो डिफरेंट फ़ियर्स लेके मेरे पास आते हैं। देखिए, फ़ियर को बहुत शुरू में जब तक आप ट्रीट कर लें तो उतना इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप उसको छोड़ देते हो तो ये काफ़ी हद तक एंग्ज़ायटी में, फ़ोबियाज़ में और डिफरेंट और साइकोलॉजिकल मोर सिवियरिटी के साथ ये उनका शिकार हो जाते हैं और उनकी शक्ल ले लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा जो सबसे इफ़ेक्टिव टेक्नीक है जो मैं फ़ियर के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जितना फ़ोबिया के क्लाइंट्स को मैं डील करती हूँ, जितना एंग्ज़ायटी के क्लाइंट्स को डील करती हूँ, ओसीडी के क्लाइंट्स को देख रही हूँ, तो काफ़ी हद तक उनके गैर मंतकी डर और ख़ौफ़ होते हैं, जिसको मैं फ़ियर का नाम देती हूँ। तो देखिए, उसमें सबसे पहले तो आप चैलेंजिंग दोज़ थॉट्स को भी करते हो। लेकिन आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्नीक मैं बताती हूँ जो आप फ़ियर को कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इन चीज़ों से आपको मैं उजागर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि सिर्फ़ हम लोग 2 किस्म की फ़ियर्स लेके इस दुनिया में आते हैं। एक तो गिरने के ख़तरे से, एक गिरने के डर और ख़ौफ़ से, और दूसरा हम लोग लाउड नॉइज़ेज़ से। बाकी तो देखिए, सारे फ़ियर हमारे एक्वायर्ड होते हैं, हम लोग उन फ़ियर्स को सीखते हैं। अपने बचपन में जब हमारी ग्रूमिंग हुई जाती है, हमारी तालीम और तरबियत हुई जाती है, तब वो फ़ियर्स को सीखते हैं। फिर जैसे-कैसे हम लोग बड़े होते हैं और अपने दोस्तों में बैठना, कुछ वीडियोज़ को देखना, उन चीज़ों से होना, उन चीज़ों से हमारे अंदर वो फ़ियर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, एक्वायर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि बचपन में, चाइल्डहुड में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के अंदर शुरू में ही फ़ियर्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं, वो बहुत बुरी बात है। जिस तरह कि जिन्नों का डर, भूतों का डर, इन चीज़ों का डर, और मतलब बगैर वजह के इस बच्चों के अंदर ये फ़ियर्स को डेवलप करने में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, और आने वाली उनकी शख्सियत ख़राब हो सकती है और फ़ियर्स के पहलू आ सकते हैं उसके अंदर। तो दोस्तों, जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको फ़ियर के हवाले से क्या करती हूँ, फ़ियर के बारे में उनको थोड़ा-सा साइको एजुकेट करना, उनको समझाना कि क्या होता है डर, खौफ, कैसे हमारी नफ्सियात को जाके इफ़ेक्ट करता है, कैसे उनके अंदर वो सिम्पटम्स आते हैं जो वो फ़ील करते हैं, क्या होता है सबके बारे में, उसके बारे में बात की जाती है। तो जो इफ़ेक्टिव टेक्नीक मैं उनको बताती हूँ फ़ियर के लिए, जिसका नाम है FEAR, जिस तरह के हम लोगों को, एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, और दूसरा इस एक्रोनिम को अगर थोड़ा-सा हम लोग किया जाए तो इट सेज़ कि फ़ॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी कि फ़ियर इटसेल्फ आपको कह रहा है कि एक फ़ॉल्स एविडेंस है जो आपको अपीयर रियल हो रहा है, यानी कि फ़ॉल्स एविडेंस एक गैर मंतकी किस्म की चीज़ जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई वसूख नहीं है, एविडेंस सबूत, अपीयरिंग रियल जो आपको अपीयर रियल हो रहा है, हालाँकि उसका कोई वजूद नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकली उनको बहुत इफ़ेक्टिव होती है। मैं उनको कहती हूँ मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा दें, आप जिन चीज़ों को रोज़मर्रा देख रहे हैं आप उनके अंदर लगा देंगे कि फ़ॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। एक और भी बड़ा इफ़ेक्टिव एक्रोनिम है, और जिसका होता है कि मतलब है कि फेस एवरीथिंग एंड रिकवर, कि भाई फ़ियर्स को फेस किया जाता है। अगर आप जितना अवॉइड करेंगे आपका वो बिहेवियर रीइंफोर्स होता रहता है, और जिसकी वजह से वो आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ ज़रूर देता है, लेकिन वो बिहेवियर ऐसे तौर पर वो होता है कि आप उन सिचुएशंस को, उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू होता है। जैसे एक बच्चा है, अगर वॉशरूम में जाने से घबरा रहा है, झिझक रहा है, अकेले नहीं जा रहा, कि उसको डर और खौफ है ना, तो वही हो गया ना कि भाई उस चीज़ को अवॉइड कर रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए अवॉइडेंस के साथ, या उसको किसी के साथ की ज़रूरत है तब जा रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए रिचुअल, उस पर्टिकुलर चीज़ में रिलीफ मिल रहा है, तो इस वजह से उसका रवैया, उसका बिहेवियर, उसका वो फ़ियर रीइंफोर्स होता है। जब तक फ़ियर्स को फेस नहीं किया जाता तब तक ये फ़ियर्स को ट्रीट नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत एक केयरफुली भी हैंडल करती हूँ, उनको बताती हूँ कि फ़ियर में और डेंजर में फ़र्क है, कि एक ख़तरा एक अलग चीज़ है जिसको हम लोग डेंजर कहते हैं, एक फ़ियर एक ज़हनी तौर पे आप चीज़ को बताते हैं। अब आपको मैं इस चीज़ को मिसाल के साथ समझाऊँगी। जिस तरह कि आपने देखा होगा काफ़ी हद तक जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, या जहाँ पे सर्किट्स होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पे लिखा जाता है, बताया जाता है कि ख़तरा, ठीक है, कि इनको हाथ लगाना या इनके साथ छेड़छाड़ी करना एक ख़तरा है। तो ये ख़तरे की अलामत है। ये नहीं है कि आप इतना भी फ़ियर से निकल जाओ कि भई आप जाके उन चीज़ों को हाथ लगाना शुरू कर दो, वो भी गलत है। फ़ियर होता है कि साइकोलॉजिकल एक इश्यू होता है, कि ठीक है, कि आप कई दफ़ा होता है कि सिचुएशंस को, उन चीज़ों को टोटली ही अवॉइड करना शुरू कर दो। जैसे कि अब मिसाल के तौर पे कुकिंग है,
अब ज़ाहिर बात है खाना एक बेसिक नीड है, खाना तो पकाना है, खाना भी है, ठीक है ना? अगर किसी को आग से खौफ़ है, उसको उधर से उसको डर लगता है, तो उसमें यही हो गया ना कि उसकी साइकोलॉजिकली तौर पे उसको ट्रीट किया जाए, उसको हैंडल किया जाए कि ठीक है, खतरा ज़रूर है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं, प्रॉपर एक तरीका होता है कि आप कुकिंग कैसे कीजिए। जैसे आप एप्रन पहन के करते हो, आप सिल्क के कपड़ों को अवॉइड करते हो, आप बालों को बाँधते हो, प्रॉपर्ली आप अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करके उसके बाद आप करते हो, तो वो ठीक है। लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करना, उस फ़ियर को अवॉइड करना कि मैं पकाऊँगा खाना या मैं पकाऊँगी खाना तो मैं उधर से जल जाऊँगा या मैं हो जाएगा, तो जिन लोगों को इस तरह के फ़ियर्स होते हैं मेरे पास आते हैं ऐसे आफ्टर ऑल क्लाइंट्स, उनको मैं हैंडल करती हूँ, तो उससे उनको काउंसल किया जाता है, बताया जाता है। तो ये टेक्निक्स इफ़ेक्टिव होती हैं कि भी आपने एक तो फ़ियर और डेंजर में डिफरेंशिएट करना है कि डेंजर क्या होता है? डेंजर होता है खतरा की, यानी कि आपको खतरा है उन चीज़ों से, आपको जानी नुकसान हो सकता है। कि जैसे कि आपको लाइट्स को या स्विचेस को जब आप गीले होते हैं, जैसा कि हम लोगों को बताया जाता है कि रबड़ की जूतों को पहन के उसके बाद आप उनको स्विचेस को हैंडल करें, ठीक है, उनको चलाएं तो तब ठीक है। यानी कि लेकिन अगर आप गीले होके और शावर से निकल के नहा धो के उसके बाद ही फ़ौरन लगाएँ तो आपको करंट लगने का खतरा है, दैट इज़ खतरा, तो उसको खतरा डेंजर कहा जाता है। लेकिन साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पे इतना ज़्यादा फ़ियर को महसूस कर लेना कि इतना ज़्यादा उसको हावी कर लेना कि आप उस सिचुएशन को भी आप अवॉइड करना शुरू कर दो, उस सिचुएशन से बिल्कुल भागना शुरू कर दो, वो भी गलत है। तो फ़ियर और डेंजर में डिफ़रेंस है, और जिसका मैंने आपको बताया कि फ़ियर को ट्रीट करने के लिए एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़, जब भी आपको वो फ़ियर की अलामात या डर खौफ की हो रही हो, अलामात इंड्यूस हो रही हो, तो उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ बहुत इफ़ेक्टिव है कि आप इनहेल करें, एक्सहेल करें और ब्रीदिंग को एक्सरसाइज को इंड्यूस करें, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग को इंड्यूस करें। और दूसरा होता है कि इट्स फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी कि एक एविडेंस ऐसा है जो कि फॉल्स है, जिसका कोई वजूद नहीं है और वो आपको अपीयर रियल हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं फियर्स के ऊपर और फोबियाज़ के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।